See now, let's start today. Prism. Prism, like you remember glass slab? Glass slab is generally cuboidal in shape, right or wrong? If light ray comes, it will enter inside the glass slab and come out of the glass slab. We have not learned this with this diagram. I have just shown the glass slab in this way, because I have just shown the refracting, interface. This is a prism. How prism is different from glass slab is that it is bound by 5 plane surfaces. It is bound by how many plane surfaces? 5 plane surfaces. Okay. Help her. It is bound by 5 plane surfaces. See one rectangular plane surface, one rectangular plane surface. नीचे से वन रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस, 3 सरफेसेस, सामने से एक ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस, पीछे से एक ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस. जिन 2 रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेसेस को मैंने शेड किया है, these 2 rectangular plane surfaces are the refracting surfaces or the interfaces. Like for example, in a in a glass slab, in this case how I have shown, this upper roof and the down floor are the 2 refracting surfaces. It is clear from the picture. In the same way, these are the 2 refracting surfaces. Now when I will show you the refraction, I cannot draw always like this. So if reflection is occurring from here and here, can I draw like this? Clear? Now, how is the refraction through a prism different from refraction through a glass slab? If we compare and study, then only it is becoming easy for us. Let us see. See, what basically happens is, suppose you think of a glass slab and then you think of a prism. Now, when through a glass slab light incident ray enters, it bends towards the normal because it is entering in the much more denser medium. In the same way, let the incident ray enter like this. सर ऐसे घुसाओ, सेम बात है, खाली परपेंडिकुलरली घुसाने से सीधा निकल जाएगा. बिकॉज परपेंडिकुलरली अगर लाइट रे ऐसे गिरता है तो सीधा घुसता है, बेंडिंग नहीं होता. इसका रीजन मैंने पहले समझाया है. ऐसे परपेंडिकुलरली घुसाओगे तो सीधा जाएगा, वो डिफरेंट चीज है. अब ये तो नहीं चाहिए. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा था. ये सर नो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा था. इसको हम लोग इंसिडेंट रे, इसको हम लोग इमर्जेंट रे, इसको हम लोग कह रहे थे रिफ्रैक्टेड रे. ये सर नो. और इसके हिसाब से हम लोगों ने प्रूफ किया था कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे. और फिनोमेना क्या हो रहा था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ये सर नो, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ का चीज यहाँ दिखेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, लैटरली डिस्प्लेस हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लाइट अगर प्रिज्म में घुसेगा तो लैटरली डिस्प्लेस होगा नहीं. लैटरली डिस्प्लेस होना एक बात है, और डेविएट होना दूसरा बात है. यहाँ पे डेविएट हो जाएगा. कैसे? सोचो यहाँ पे नॉर्मल सोचो ऐसे, ठीक है. इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे जाएगा. हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग, तो इसको मैं इंसिडेंट एंगल I पकड़ता हूँ, इसको रिफ्रैक्टेड एंगल R1 पकड़ता हूँ. ठीक है. अब लाइट रे यहाँ तक जाके यहाँ पे मैं नॉर्मल खींचूंगा and it will bend I from the normal like this. Right or wrong? इसको रिफ्रैक्टेड एंगल R2 पकड़ता हूँ
और इसको इमर्जेंट एंगल ई पकड़ता हूं। अब लाइट रे को तो जाना चाहिए एक्चुअली इस इधर से, लेकिन डेविएट होकर किधर से जा रहा है, इधर से। तो इन दोनों को मैच करा दूंगा तो ये जो एंगल है इसको हम लोग कहते हैं एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आया? अब लैटरल देखो, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डेविएशन का फॉर्मूला, इतना कुछ तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है, उतना नहीं चाहिए होता है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि ये जो डेविएशन हो रहा है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा डेविएशन भी होगा। क्लियर हो रहा है बात? पकड़ो। अब बात यह है कि डेविएशन तो हो रहा है, नॉर्मल लाइट घुस रहा है, डेविएशन हो रहा है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अब बात यह है कि डेविएशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही घुसेगा ये डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कलर ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, या बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में ब्रेक होने लगेगा। अभी कैसे? देखो, हम लोगों ने पढ़ा था VIB/GYOR, पहले ही पढ़ लिया था हम लोगों ने। ये 7 कलर्स ऑफ लाइट होते हैं, व्हाइट लाइट को स्प्लिट करने से 7 कलर्स मिलते हैं। इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सबसे कम है, और इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अब सिंपल तरीके से सब समझो, जितना वेवलेंथ ज्यादा उतना डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितना वेवलेंथ ज्यादा उतना रिफ्रैक्शन कम, जितना वेवलेंथ कम उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा है। यानी अब क्या होगा, अगर ये प्रिज्म है तो ये घुसेगा और मेरे को पता है कि मुझे डेविएशन मिलेगा ऐसे, लेकिन जब ऐसे जाएगा ना और तुमको ये डेविएशन मिलेगा, एक्चुअली ये 7 कलर्स में ऐसे स्प्लिट हो जाएगा और नीचे से मिलेगा VIB/GYOR, नीचे से मिलेगा। क्यों? क्योंकि देख, सोच वायलेट लाइट इधर है तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन इतना बड़ा। सोच इंडिगो, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ब्लू के लिए ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ग्रीन के लिए ये है एंगल ऑफ डेविएशन, येलो के लिए, रेड के लिए, और एंगल ऑफ डेविएशन छोटा होता जाएगा। ये सर नो, उतना परफेक्टली ड्रॉ नहीं किया मैंने, और लाइंस ड्रॉ करना था। एनीवे, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। तो जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसका सबसे कम वेवलेंथ वो सबसे ज्यादा रेडिएट होगा, यानी वायलेट नीचे आएगा। और यही रीजन है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड एंगल ऑफ डेविएशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और जितना, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन आर आल्सो रिलेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा डेविएशन भी उतना ज्यादा होगा। इन 3 रीजंस की वजह से जिस कलर का वेवलेंथ सबसे कम है उस कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। यानी इसी वजह से अलग अलग कलर यहां से पास करने से स्प्लिट हो जाएगा। इस फेनोमेना को कहते हैं डिस्पर्शन। यानी व्हाइट लाइट अगर घुसेगा तो अलग अलग कलर्स में, और ये जो मिला है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो नहीं, विजिबल स्पेक्ट्रम। इज दिस क्लियर टू यू?
बस हो गया, यही है प्रिज्म के बारे में, और कुछ ज्यादा तो है नहीं, समझे? अच्छा, पॉज करो वीडियो को, दूसरा टॉपिक में शिफ्ट करना है। अच्छा, और एक चीज, लेंस हम लोगों ने कल पढ़ा था, राइट और रॉन्ग? इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। ये इधर भी पकड़ूंगा तो भी नेगेटिव ही मिलेगा, राइट और रॉन्ग? क्योंकि ऐसे फॉर्म हुआ है ना। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ गया सीधा? और इसका पॉजिटिव क्योंकि ये ऐसे फॉर्म हुआ है, राइट और रॉन्ग? अच्छा, किसी भी लेंस का पावर होता है, पावर जिसका यूनिट होता है डायोप्टर, D. Power is equals to 1 by focal length. Focal length should be in meters. आया समझ में? तो बोलो तो प्लस पावर किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। और माइनस पावर किसका होता है? कॉन्केव लेंस का। इसीलिए अगर तुम्हारा सिलिंड्रिकल पावर नहीं है आंख में, नॉर्मल स्फेरिकल पावर है, तो अगर बोल रहे डॉक्टर की प्लस है, मतलब तुम पास नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट किया गया है। अगर तुम दूर नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हें कॉन्केव लेंस से करेक्ट किया गया है। अब ह्यूमन आई तो तुम्हारा उतना सिलेबस में है नहीं तो मैं बोल देता कि क्यों ऐसा होता है। जब अखियां, सोच दिस इज योर आई, आई के अंदर भी एक लेंस होता है जो मसल वगैरह से पकड़ा हुआ होता है, समझ में आया? जब हम लोगों को दूर देखना होता है ना, तो ये खींच के लेंस को लंबा कर देता है। लेंस को लंबा करने से लेंस का फोकल लेंथ भी लंबा हो जाता है, ठीक है? और जब हमें पास देखना होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके लेंस को छोटा कर देता है। लेंस को छोटा करने से लेंस का फोकल लेंथ भी छोटा हो जाता है। इस तरह से हम पास देखते हैं, इस तरह से हम दूर देखते हैं नॉर्मली। समझ में आया बात? लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। सोच तो दूर में नहीं देख पा रहा है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो दूर में नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब तेरा फोकल लेंथ बड़ा नहीं हो रहा है, राइट और रॉन्ग? इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस तो है, तो फोकल लेंथ मतलब जहां पे आके, सोच यहाँ पे आके, यहाँ पे आके मीट होना चाहिए, जितना उसका कन्वर्जिंग कैपेसिटी है, ठीक है, उसको ज्यादा ही कन्वर्ज हो जा रहा है, यहीं पे मीट हो जा रहा है, इसीलिए रेटिना में नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है? तब क्या किया जाता है, कॉन्केव लेंस दिया जाता है। बोल तो क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस थोड़ा सा लाइट को डाइवर्स कर देगा, फिर कन्वर्ज होगा तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा रेटिना में। और अगर पास नहीं देख पा रहा है, मतलब ये लेंस छोटा नहीं हो रहा है, मतलब पीछे फॉर्म कर रहा है, लंबाई हो पीछे फॉर्म कर रहा है सामने का चीज को, समझ में आया? तब क्या करता है, तब और एक कॉन्वेक्स लेंस दे देता है, और ज्यादा कन्वर्ट करके यहाँ पे फॉर्म करा देता है। इज दिस क्लियर टू यू? इसी यही है प्लस और माइनस पावर का गेम। सर कारो यदि দুটোই অসুবিধা হয় तो उसको बाइफोकल दिया जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ गया? ये चीज हालांकि पूछेगा नहीं, जस्ट बता दिया। Otherwise you understood this, no? So power of a lens is done. What one lens? What a cylindrical lens -3. Or spherical lens, yeah, 8 spherical lens. Clear हुआ? Next. তুই যেমন প্রিজম পড়িস তুই টানার জন্য। আমি अच्छा, और क्या टॉपिक कराएंगा बोला था? Some examples of numericals, ना? हाँ? 20 रुपए दोगे तो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। दादा किसके पास है? हाँ तो इसने 20 रुपए दिया है तो मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। मैं डिटेक्टिव मंगलू था, मैं टीचर मंगलू हूँ। ले तेरा 20 रुपए। ज़्यादा दिए 20 रुपए दोगे तो लास्ट की बात बताऊंगा। सर पॉसिबल नहीं কিন্তু अच्छा ठीक है।
বালুমিচি টাকাটা দিয়ে দিছো हाँ বালুমিচি টাকাটা দিয়ে দিছো तो क्या होगा लोग देखेंगे 20 रुपए देकर पढ़ाते हो और ट्यूशन आएगा फिर आने के बाद बोलूंगा 20,000 सम न्यूमेरिकल का एग्जांपल ना एक काम कर देख खोल के देना तुम लोगों का न्यूमेरिकल अरे तुम लोगों का बुक में है ना ये हाँ हाँ ये वाला बुक दे लेंस এগুলো না ए चुप रे বেশি जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर जल्दी लिख कॉन्वेक्स लेंस कॉपी दे बच्चा ना शायद उसे तो अपना मान दो A convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter. A convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. A convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. लिखा how far from the lens should an object be placed? How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? So as to form its real image on the wall. क्वेश्चन को एक बार मेरे को बोल रीड आउट कर A convex lens. रुको एक जन a convex lens A convex lens of focal length is 10 centimeter. रुको इधर देखो convex lens of focal length 10 centimeter में focal length is equal to plus 10 centimeter yes or no हाँ फिर क्या बोला है Is placed at a distance of 12 centimeter रुको is placed at a distance of 12 centimeter convex lens is placed at a distance of 12 centimeter from the wall. from the wall अच्छा ये क्वेश्चन convex lens 12 से वॉल से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस किया है और चाहता है कि वॉल में इमेज फॉर्मेशन हो क्वेश्चन में ही बोला है ना तो वॉल से जो कॉन्वेक्स लेंस का डिस्टेंस है यही इमेज डिस्टेंस है और वो चाहता है कि रियल इमेज फॉर्मेशन हो तो v इज इक्वल्स टू कितना है कितना डिस्टेंस में प्लेस किया 12 centimeter. 12 सेंटीमीटर प्लस 12 की माइनस 12 रियल इमेज है प्लस 12 होना चाहिए लेंस के लिए राइट और रॉन्ग कितना दूर में तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे ताकि ऐसा हो यानी u पूछा है राइट और रॉन्ग तो फॉर्मूला क्या है 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by तो 1 by 12 minus 1 by u is equals to 1 by 10 तो 1 by 12 minus 1 by 10 is equals to 1 by u तो आ जाएगा ना अभी 12 और 10 का एलसीएम करके आंसर आ जाएगा इज दिस क्लियर टू यू समझे दे दो बुक को एक बार आंसर आएगा u is equals to -60 क्या आएगा u is equals to -60 सेंटीमीटर u तो हमेशा नेगेटिव ही आता है इज दिस क्लियर टू यू तो समझे ऐसे सम्स करने होते हैं और कुछ नहीं होता है तो कुछ सम्स मैं तुम लोगों को देता हूं तुम लोग करो अब वीडियो वाले को कैसे सम्स पता चलेगा कि कौन सा सम्स करने के लिए दिया एक काम करो वीडियो को पॉज करके मेरे पास दो मैं इसे पकड़ता हूं ठीक है वो लोग स्क्रीनशॉट करके करेगा तुम लोगों का बुक दो तो ये देखो यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ है ए तुम लोगों का पेज नंबर 125 इन लोगों का बुक का पेज नंबर 125 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ जिनको जो वीडियो वाले होंगे वो थोड़ा चुप रहो ना जो वीडियो वाले होंगे वो क्या करेंगे इसको कर लेंगे स्क्रीनशॉट मार के आराम से ये सब सम्स करोगे तो आराम से हो जाएगा
जैसे वीडियो सेव किया गया है, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, पहला स्क्रीनशॉट ये होना चाहिए, दूसरा स्क्रीनशॉट ये होना चाहिए, तीसरा स्क्रीनशॉट ये होना चाहिए, और दीज आर द न्यूमेरिकल्स है, जो न्यूमेरिकल्स नंबर 1, चौथा स्क्रीनशॉट ये होना चाहिए, पांचवा स्क्रीनशॉट ये होना चाहिए, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ये होना चाहिए। इतना क्वेश्चन करने से बहुत है।